7 आसमानों और 7 जमीनों के बारे में, जिसे सुनकर आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसीलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयत मुबारका से ये साफ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 जमीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनियाओं के जैसी और भी कई दुनियाओं आबाद हैं जहां पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है, और यहां पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, या फिर इससे मुराद जमीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं, जैसे कि टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मोस्फेयर या जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं, जो कि हमारी जमीन को हर वक्त आसमान से आने वाले खतरों से बचाती हैं और जमीन पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जहां तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसा कि सूरह अन्नवा की आयत 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं, और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान न करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीजों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिके कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन की तरह की ही कई जमीनें मौजूद हैं जहां पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रखिया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदुन या माउन है, और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत या हारियून है, और ये तांबे का बना है।